I'm Anisha, and I finally want to talk about a few things because you all wanted me to. First of all, what exactly happened? Back in high school, I was bullied, and when I say bullied, I just don't mean one or two jokes. I mean constant comments about me being skinny, being called different names, being mocked for my hair, for my braces, everything. I still remember one incident that till now makes me stage conscious at times. So I was singing in front of more than 500 people, and out of the whole crowd, I clearly remember their faces looking at me, giggling at me. So he left his long-term girlfriend for someone whose whole family's cunning serves him right. The girl who was bullied is so beautiful, yaar, and if she is the victim, I don't understand why is she getting hate just for sharing her side of story. It takes a lot of courage to share to relive those memories. अवंतिका को देखकर ऐसा लगता है कि वो सौरभ जोशी को हर मामले में कंट्रोल करना चाहती है। जब भी सौरभ जोशी कुछ अनइवन सा बोलता है जो उसको अनकंफर्टेबल लगता है, उसका फेस एक्सप्रेशन चेक करना वो नाराज हो जाती है, जबकि सौरभ जोशी ऐसा कुछ ऑफेंसिव कभी नहीं बोलता। नो हेट टू अवंतिका भट्ट, बट आई फील शी इज किंडा एटीट्यूड टाइप गर्ल, नॉट लाइक रुचिका। शी इज मोर स्वीट टाइप टॉकिंग गर्ल। अपने पार्टनर के साथ हंसी मजाक करती है, बट आई फील अवंतिका भट्ट इज वेरी सीरियस। सौरभ भाई वेट कर लेते, थोड़ी और अच्छी लड़की मिल जाती। आई टू थिंक अनीशा इज राइट, आई डोंट नो, बट समथिंग इज रियली ऑफ। आई सॉ वन क्लिप वेयर सौरभ इज सेइंग साली टू हर सिस्टर, नॉट इन बैड इंटेंशंस, स्टिल अवंतिका सेज की साली वियर्ड लगता है। आई वॉज लाइक प्रॉब्लम क्या है भाई, कैमरे पे इतना है तो ऑफ कैमरा बहुत होगा, लिख के ले लो। यू लिटरली सी Avantika's behavior. Saurabh literally said in her face reveal vlog that she likes to roast people. Guys, I am telling Avantika will be the reason of Saurabh's downfall. In this video, we are going to talk about the allegations against Avantika Bhatt and the problematic behavior that audience claim to have noticed. So आप सबको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि सौरभ जोशी की रिसेंटली शादी हुई है अवंतिका भट्ट नाम की एक लड़की के साथ। शादी और फेस रिवील के बाद ही सोशल मीडिया पे काफी लोग अनफेयर कमेंट करने लगे, स्पेशली अवंतिका के फेशियल फीचर्स को लेकर। कई लोग बिना वजह हेट देने लगे, मीम्स बनाने लगे थे। एंड लेटर ऑन इंस्टाग्राम पर अनीशा शर्मा नाम की एक लड़की ने एक रील पोस्ट की जिसमें उन्होंने ओपनली बोला कि अवंतिका एक बुली थी। अनीशा के अकॉर्डिंग स्कूल टाइम में अवंतिका एक्टिवली दूसरों को बुली करती थी। अनीशा ने अपनी रील में बताया कि वो और अवंतिका एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पे अवंतिका का एक ग्रुप था जिसका पूरा काम ही था दूसरे स्टूडेंट्स को टीज करना, उनका मजाक उड़ाना, उनको बुली करना। I was so nervous that I would just go home and question what is wrong with me. And it just did not stay in school. When something gets you in your head at that age, it follows you everywhere. I became so conscious of my body that I used to wear 2 pajamas underneath. That too in summer. I did that to my tuition. I did that to my early college days. Straighten my hair with iron. That's how low my confidence got. अनीशा ने बोला कि उस टाइम पर वो थोड़ी स्किनी थी और उनके कर्ली हेयर को लेके अवंतिका का ग्रुप उनको बुली करता था। अनीशा ने ये भी मेंशन किया कि एक बार जब वो स्कूल इवेंट में सबके सामने गाना गा रही थी तो अवंतिका और उसका ग्रुप गिगलिंग कर रहे थे। और टीन एज में अगर किसी के साथ बुलिंग होती है तो ये ट्रॉमा पूरी जिंदगी रह जाता है और उसके बाद भी उस पर्सन के अंदर एक सेल्फ डाउट हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वो परफेक्ट नहीं है, शायद उनका फिजिकल अपीयरेंस ही प्रॉब्लम है, शायद लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। और जब यही सोच दिमाग में बैठ जाती है तो वापस अपने आप को हील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। And to anyone saying, grow up, it was years ago, no, because at that age your brain is forming basic beliefs about yourself, and yeah, you can try to grow out of it, but it just does not vanish only because you're an adult now. और हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये भी है कि बुलिंग को अभी तक सीरियसली लिया ही नहीं जाता। स्कूल्स और अथॉरिटीज तभी मूव करते हैं जब सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाए और जिसके साथ बुलिंग होती है उसे कोई हेल्प भी नहीं करता। और आपको लग सकता है कि अब इतने दिनों बाद अनीशा क्यों सबके सामने ये सब बोल रही है। Next question, why am I talking about it now? So I posted a video months ago about this before I even knew where Avantika was in her life. I said in that video I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did, so I left. But recently I have been seeing this person's face online everywhere, and yes, it triggered me. लेकिन ऑनेस्टली ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब अनीशा को लग रहा है कि वो ओपनली ये सब कुछ बोल सकती है। अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा किया हो या आपको बुली किया हो तो ईयर्स लेटर जब आप उस पर्सन को फिर से देखते हो वो सारे पुराने ट्रॉमास फिर से याद आ जाते हैं। तो अनीशा का अब आके अपना एक्सपीरियंस बताना बिल्कुल वैलिड है। और ऐसा भी नहीं है कि अवंतिका ने सिर्फ उसके साथ ही बुली किया हो। अनीशा ने अपनी स्टोरी में क्लियरली मेंशन किया था कि स्कूल में कई स्टूडेंट्स अवंतिका के ग्रुप के टारगेट बनते थे और अनीशा के क्लास का ही एक
एक लड़का था जिसे एक मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से अगर वो हंसना स्टार्ट करता तो उसे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था और उसे एंगर इश्यूज भी थे। लेकिन उस वल्नरेबल लड़के को भी अवंतिका और उसकी गैंग बार बार टारगेट करते थे। वो लोग जानबूझकर उसको टीज करते, उसका मजाक बनाते, उसके रिएक्शन पे हंसी उड़ाते और इस पूरे सिनेरियो पे अभी तक ना अवंतिका ने ना ही सौरभ ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है और उन्होंने ना कोई स्टेटमेंट दिया है ना ही डिनाई किया है। और अनीशा ने जो भी डिटेल्स शेयर किए हैं ये सब कुछ देखकर यही लगता है कि वो रैंडमली इंटरनेट पे आके झूठ नहीं बोल रही हैं। Just reminded me of everything, so I spoke. And more importantly, I will speak when I feel triggered and I feel ready, not when some people randomly approve of it. Yeah, that was all it. And और ऐसे कई कमेंट्स भी मैंने देखे हैं जहाँ पे किसी ने लिखा है जो सेम स्कूल से ही हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम हल्द्वानी एंड यस शी वॉज माई जूनियर। आई थिंक probably by 2 years. The school is Nirmala Convent. I never even noticed her that much, but I have also heard that she was bit of bully. And अभी अवंतिका के बिहेवियर को देख के कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो रूड है बहुत ज्यादा। एंड एक ब्लॉग में भी अवंतिका ने ऐसा बोला था कि उसके मन में जो आता है वो वही बोल देती है सबके सामने। और कई लोगों को लगता है कि वो सौरभ जोशी के हर मामले में उनको कंट्रोल करना चाहती हैं। जब भी सौरभ जोशी कुछ अनइवन सा बोलता है जो उसको अनकंफर्टेबल लगता है उसका फेस एक्सप्रेशन चेक करना, वो नाराज हो जाती है, जबकि सौरभ ऐसा कुछ ऑफेंसिव भी नहीं बोलता। एंड अवंतिका ने पास्ट में जैसा बिहेव किया है अनीसा और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वो बुली बिहेवियर है। और कुछ वीक्स पहले जब सौरभ ने फाइनली अपनी वाइफ का फेस रिवील किया था तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बिना वजह अवंतिका को ट्रोल कर दिया, स्पेशली उनके फेशियल फीचर्स को लेके। और उसके बाद जब व्लॉग्स बिना मास्क के तो कई लोगों ने उन्हें काफी हेट देना स्टार्ट कर दिया। तब कई लोगों ने अवंतिका को सपोर्ट भी दिखाया था। इसी टाइम में कई लोगों ने अवंतिका को जेन्युइनली सपोर्ट किया और किसी को भी फेस के बेसिस पे जज करना गलत है और हेट देना और भी ज्यादा गलत। और ऑनेस्टली ये पहली बार नहीं हो रहा है, पास्ट में भी निश्चय की वाइफ रुचिका को लोग बिल्कुल इसी तरह से टारगेट करते थे। उनके फेशियल फीचर्स को लेके मीम्स बनाए जाते थे, अननेसेसरी कमेंट्स किए जाते थे और सिर्फ इसी वजह से ट्रोल किया जाता था कि वो एक क्रिएटर की वाइफ हैं। जो पैटर्न रुचिका के साथ हुआ था वही सेम साइकिल अब अवंतिका के साथ रिपीट हो रही है। और इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में कहा है किसी के फेशियल फीचर्स को लेके ट्रोल करना टोटली रॉन्ग है और ये सब बिहेवियर को ऑनलाइन बुलिंग बोलते हैं। और लोगों को समझना चाहिए कि फनी कमेंट या मीम्स के नाम पर इंसान के सेल्फ स्टीम के साथ खेलना कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। और ये सब कमेंट से कोई भी इंसान जो पब्लिक फिगर है, जो कॉन्फिडेंट फील करता है, उसमें भी सेल्फ डाउट होने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो गलत पास्ट बिहेवियर हुआ था उसे इग्नोर कर दिया जाए। अवंतिका ने पास्ट में जो स्टूडेंट्स को बुली किया है जैसे अनीशा और दूसरे स्टूडेंट्स को, तो ऑब्वियसली ये बिहेवियर गलत था और इसे नॉर्मलाइज भी नहीं करना चाहिए। बुली बिहेवियर चाहे स्कूल में हो या इंटरनेट पे, रॉन्ग इज रॉन्ग। और यहाँ एक पॉइंट समझना भी जरूरी है, सौरभ के जो फैंस है वो नेचुरली अवंतिका को डिफेंड करेंगे। वो कह सकते हैं कि अवंतिका तब छोटी थी, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन ये बात लोग इग्नोर कर देते हैं कि एक इंसान एक बार गलती कर सकता है, लेकिन जब कोई इंसान बार बार यही करता रहे तो इसका मतलब ये है कि उसका नेचर ही दूसरों को बुली करने वाला है। तो उन्हें भी समझना चाहिए कि टीनेज एक ऐसा फेस होता है जहाँ अगर किसी को ट्रॉमा मिलता है तो वो पूरी लाइफ उस पर्सन को याद रहता है और हर कोई हील नहीं कर पाता। और अनीशा के सिनेरियो में उसने जब इतने सालों बाद फिर से इंटरनेट पे अवंतिका को देखा तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में वो सारी पुरानी मेमोरीज वापस से ट्रिगर हो गई। अनीशा जस्ट रिएक्टेड एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु वाज रिमाइंडेड ऑफ अ ट्रॉमा। और कोई भी इंसान होता तो शायद वो भी सेम फील कर रहा होता। एंड वही विक्टिम की जगह अगर आज अवंतिका होती तो आज लोग उनको भी इसी तरह से सपोर्ट कर रहे होते जैसे अब अनीशा को कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।